तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं जुबैर खान मिशन इंडिया क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ वह 11 से लेकर और जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो 2.5 के प्रश्नावली के जितने भी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से हल करके हमने डाल रखा है। उसको देखकर फिर आप 11 से वीडियो देखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है गुणनखंड कीजिए। और भी गुणनखंड किसका? 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस के 3x y z। तो सबसे पहले यह गुणनखंड देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब जिसका उपयोग किया जाता है फॉर्मूला करके। क्या फॉर्मूला का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस के 3xyz इतना बराबर होता है x प्लस y प्लस z और इंटू एक्स स्क्वायर। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। यह फॉर्मूला होता है। अब कहना यही है से हमारा इस रूप में दिया गया हुआ है, इसको इस रूप में तोड़ना है, मतलब इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। इस रूप में क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब हल में देखने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन कहता क्या है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। 27 किसका क्यूब? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब लिखेंगे, 3x है तो 3x का क्यूब लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, ये y है तो y का क्यूब लिखेंगे, ये y का क्यूब लिखेंगे तो y का क्यूब लिखेंगे, अब प्लस ये z है तो z का क्यूब लिखेंगे। उसके बाद माइनस के 3 तो 3 लिख लिए। x जगह कितना है? 3x है तो 3x। y की जगह कितना है? तो y की जगह y है। और z की जगह कितना है? तो z की जगह z ही है। अब देखिए कहना ये है, इसके बीच में गुना आएगा। क्या गुना आएगा? उसके कैसे बात लीजिए आप। तो कहने का मतलब 3x की y की z की दिया हुआ मतलब इतना आ गया। क्या आ गया? इतना आ गया। तो इतना को हम इतना में बदल सकते हैं, इतना को हमको इतना में बदलना है। मतलब इसके माध्यम से हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड के रूप में तैयार करना है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई के स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। उस रूप में हमको गुणनखंड के क्या करना, रूप में बनाना है। तो सबसे पहले एक्स की जगह क्या है? ये हो गया एक्स की जगह, ये हो गया वाई की जगह, ये हो गया जेड की जगह। एक्स की जगह कितना है? 3x तो 3x, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह कितना है? तो वाई की जगह वाई है, जेड की जगह कितना है? तो जेड है। इसको एक क्वेश्चन में कर लेंगे, कर लिए। उसके बाद क्या? एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है? 3x तो जगह 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस। उसके बाद वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, जेड है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस की जगह माइनस एक्स, एक्स का कितना है? 3x और 3x का गुना किसके साथ करना है? वाई के साथ, तो 3x का गुना वाई के साथ करेंगे, ठीक है। माइनस की जगह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद वाई का गुना किसके साथ करना है? जेड के साथ, तो वाई गुने वाई गुने क्या करेंगे? जेड करेंगे, तो जेड कर दिए। उसके बाद कितना? माइनस की जगह माइनस, जेड की जगह कितना है? तो जेड की जगह जेड ही है। उसका गुना किसके साथ? एक्स के साथ। एक्स का जगह कितना है? एक्स का मान कितना? 3x, तो एक्स जगह 3x। अब इसको एक पोस्ट में भर लीजिए। अब करना क्या? देखिए यहाँ हो गया 3x प्लस की वाई और प्लस के जेड, यह निकल का पहला गुणनखंड। अब दूसरा गुणनखंड यहाँ 3x का क्यूब, 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस के 3 ये हो जाएगा x y तो हो जाएगा x y हो गया। और यह माइनस के माइनस ये हो जाएगा y तो y ये होगा z तो z तो y z हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसका देखिए 3 में z से गुना करेंगे, कितना में? 3 में z से, तो 3x z लिखे तब, चाहे zx लिखे तब, तो zx या zx। ये रहा आपका सॉल्यूशन। किसका? इसका।
मतलब कहने का मतलब ये रहा, यह गुणनखंड का ही रूप है। इसका रूप है गुणनखंड। तो इतना बराबर हमको क्या करना था, इतना कन्वर्ट करना था, मतलब इतना बराबर इतना लाना था। तो यह वीडियो इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, मतलब इतना बराबर इतना लिया लाना है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सवाल ब्रह्मा प्रश्न के बारे में देखेंगे। ब्रह्मा प्रश्न क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि, क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि। सत्यापित करने का मतलब सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3x y z बराबर कितना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है इतना बराबर हमको इतना क्या करना है, सिद्ध करना। इतना बराबर इतना दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले यह प्रश्न आपको मतलब इस इतना को सिद्ध करना है। अब इसका मान क्या आता है वह सत्यापित करना है। तो हम देखेंगे हल में, क्या देखेंगे हम लोग, हल में देखेंगे हल क्या कहता है। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न मतलब सर्व समीकरण 8 है। कौन सी है, सर्व समीकरण 8। तो सर्व समीकरण 8 है, क्या यह सर्व समीकरण 8, सर्व समीकरण क्या है 8 है। आपके बुक के सर्व समीकरण 8 होगा। और सर्व समीकरण 8 क्या कहता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस के 3x y z, और इसका यह कितना किसके बराबर होता है, तो यह x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के वाई माइनस प्लस के वाई के स्क्वायर और प्लस के जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स होता है। मतलब यह सर्व समीकरण कितना है, यह सर्व समीकरण 8 है। अब इतना लाना है, अगर इतना आ गया तो इतना इसके बराबर होगा। तो वही इसके लेवल में यह दिया हुआ है, यह LHS पार्ट है, यह RHS पार्ट है। और LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर होना चाहिए और RHS पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, LHS पार्ट के। तो हम लोग RHS पार्ट को तोड़ेंगे और RHS को क्या लाएंगे, LHS लाएंगे। और LHS में इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं या इतना बराबर इतना हम लोग लिखेंगे। अब सबसे पहले RHS पार्ट में देखेंगे, RHS पार्ट। RHS पार्ट क्या दिया हुआ 1/2, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस। उसके बाद क्या है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। इतना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/2, तो रहेगा 1/2, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा इंटू में। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई के स्क्वायर और माइनस के 2xy होता है। तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a के स्क्वायर माइनस के 2b प्लस b के स्क्वायर। तो a x की जगह है, b y की जगह है। तो इसको करेंगे x का स्क्वायर आएगा माइनस के 2xy और उसके बाद प्लस के y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ले लिए, उसके बाद चलिए प्लस की जगह प्लस। यहाँ देखिए y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या जाएगा y का स्क्वायर और उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर और माइनस के 2yz, यहाँ भी आ गया। उसके बाद प्लस क्या जाए प्लस, उसके बाद जेड है और एक्स है, सॉरी क्या है जेड है और एक्स है। और जेड और एक्स का क्या होता है, तो जेड और एक्स का तो जेड का स्क्वायर होता है, क्या होता है जेड का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस के क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस के क्या हो जाएगा 2z आएगा, ठीक है। और यह इतना गया। जब इतना आ गया तो हम इसमें से क्या, सबसे पहले इसको कॉमन देखें क्या क्या कॉमन दिया हुआ है। तो सबसे पहले उतारेंगे 1/2 x प्लस वाई और प्लस जेड, इतना हो गया ये। अब इंटू में x के स्क्वायर है, x और है x यहाँ पे, तो x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस की जगह प्लस y है, यहाँ भी y वहाँ भी, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा 2y का स्क्वायर। उसका z है, यहाँ z है, यहाँ भी z, यहाँ भी z है, तो प्लस की जगह प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर। उसके बाद माइनस कितना है 2zx, तो 2xy है, क्या xy, तो 2xy माइनस के 2yz, तो माइनस के 2yz। उसके बाद माइनस के क्या 2zx, तो 2zx। ये हो गया आपका। मतलब इस समूह में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन समूह में 2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2 कॉमन, तो 1/2 इंटू में x प्लस के y और प्लस का क्या है z है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या उतारेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर
उसके बाद माइनस के एक्स वाई, उसके बाद माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स आ गया। अब यह दो से यह दो कैंसल, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। यह आ गया। अब चूंकि यह आ गया इतना बराबर इतना दिया हुआ, तो क्या हम लोग इतना के लेवल में यह नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब और माइनस के क्या लिख सकते हैं 3x y z। इतना लिखना है। ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर के 3x y z है। मतलब कहने का मतलब यह सिर्फ कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, तो आप बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान कितना लाना है 3x y z। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, अब में देखेंगे हम लोग पढ़े हुए थे फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू होता है माइनस के 3xy z। अब 3xy z, अब इसका 3xy z किसके बराबर होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर, उसके बाद माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। इतना होता है। जब इतना होता है तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब माइनस के 3xy जेड अब बराबर क्या दिया हुआ है 0। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, मतलब एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब और माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स ये दिया हुआ। अब बताइए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। अब 0 आता है, 0 में इससे गुना करें क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस के वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब माइनस के 3xy जेड बराबर क्या गया 0। अब बराबर का 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स का क्यूब प्लस के वाई का क्यूब और प्लस के जेड का क्यूब तो रहेगा, लेकिन इधर प्लस से क्या करेगा माइनस करेगा, तो बराबर कितना, सॉरी इधर माइनस में क्या करेगा प्लस करेगा, तो 3xy जेड आ जाएगा। हमको साबित कितना करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड। तो लिखेंगे मतलब एक्स का क्यूब प्लस के वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब बराबर के 3xy जेड। ये हो गया प्रूव्ड। यह रहा आपका सवाल 13 नंबर सवाल। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में। 2.5 के 14वां क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब घन का परिकलन किए बिना किसका मान ज्ञात करना है, इस घन का मान। और इस घन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए ए का क्यू है, बी का क्यू है, सी का क्यू। ए का क्यू बी का क्यू और सी का क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग अभी देखे हैं एक फार्मूला एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस के 3xy जेड बराबर के क्या होता है 0। अब चूंकि ए बी सी बराबर क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे 0, तब इसका मान निकल के आएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स का क्यूब प्लस के वाई का क्यूब प्लस के जेड का क्यूब बराबर क्या आएगा 3xy जेड। अब इतना बराबर दिया होता है, क्या इतना बराबर हम लोग इतना नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो गया ए के जगह, ये हो गया बी के जगह, ये हो गया सी के जगह। तो ए बी सी या इसी को एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग 3 गुने ए का जगह कितना है -12, बी के जगह कितना है 7 और सी का जगह कितना है 5, तो कर लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई कितना होता है
36 माइनस के गुने उसके बाद 7 गुने 5। अब गुना कर लेते हैं, पहले 5 से कर रहे हैं, कितना से 5 से, पहले 7 से कर लेते हैं। तो 7 छक 42 के 2 हासिल के 4, 7 छक 42 के 2 हासिल के 4, 7 3 21, 21 से 4 कितना होता है 25, मतलब 252 आ गया माइनस में। अब गुना कितना से करना है, तो गुना 5 से करना है। तो 5 दूना 10 के 0 हासिल के 1, 50 25 1 26 के 6 हासिल के 2, और उसके बाद 5 दूना 10, 10 2 12, मतलब इसका आंसर कितना आएगा माइनस के 1260 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा माइनस के 1260। अब यह आ गया, तो हम दूसरा सवाल इसी टाइप से बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब x का क्यूब प्लस के y का क्यूब और प्लस के z का क्यूब माइनस के 3xyz बराबर कितना होता है 0। अब 3xyz है तो लिखेंगे x का क्यूब प्लस के y का क्यूब अब प्लस के z का क्यूब बराबर के कितना होता है 3xyz, मतलब इतना आ गया। तो इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे, इतना रखेंगे, तो इतना दिया हुआ इसमें, इतना दिया हुआ, तो इतना बड़ा इतना 3 गुने x की जगह कितना है 28 गुने -15 b की जगह और माइनस के 13। तो माइनस माइनस तो प्लस करेगा ही, लेकिन करना क्या है, सबसे पहले हम इसका गुना इसके साथ कर लेंगे, इसका गुना इसके साथ। तो 15 के पारा हम लोग पढ़ लेते हैं, 15 का पारा या तो 13 या 39 कर लेते हैं, नहीं बाद में करेंगे। पहले हम लोग 15 का पारा पढ़ते 15 अठे 120, तो 15 अठे 120 के 0 हासिल के 12 और 15 दूना 30 और 30 से 12 कितना होता है, 30 से 12 होता है 30 2 32 और 10 42, मतलब 420। यह माइनस में आ गया। अब यहाँ गुने माइनस के कितना है 13 और यह कितना है 3 है। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो इसको करेंगे तो 0 आएगा। अब इसको करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल के 2 और 13 चौका 52, 52 और 2 कितना होता है 52 2 54, कितना आ गया 54। और माइनस माइनस करेगा या प्लस। अब गुना कितना से करना है 3 से गुना करना है। अब 3 से गुना करेंगे ये तो आएगा 0, 6 तरी 18, 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 कितना होगा 13, 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 के 15 कितना आएगा 16, मतलब 16,380 इसका आंसर आएगा। कितना का 16,380। तो ये रहा इसका घन, क्या रहा, यह रहा इसका घन। तो यही शॉर्टकट इसका वास्तविक परिकलन विधि है। अगर आप लोग ऐसा बनाना चाहिएगा तो इस टाइप से इसको क्या करते सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 15वां सवाल। 15वां सवाल कहता क्या है, आयत का क्षेत्रफल मतलब दिया गया है, किताब में दिया हुआ है। देखिए किताब का सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, किताब का सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहता है किताब का सवाल कर, नीचे दिएगा आयत, तो नीचे दिएगा आयतों है, आयतों में जिसमें से क्षेत्रफल दिए गए हैं और उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक दिया गया, उसका संभव मान क्या है वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आयत की लंबाई चौड़ाई का मान दिया हुआ है और इसकी यह व्यंजक है, इसके लिए संभव मान क्या हुआ वह मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल का मान यह दे दिया हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, तो 25a का स्क्वायर माइनस के 35, उसके बाद प्लस के 12 और 35a होगा, ये 35a और प्लस के 12 है, प्लस के 12। अब देखिए 25 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो 25 को 5 गुने 5 के रूप में, और 12 को किस रूप में, तो 12 को 2 गुने और 2 दूना 4, 4 3 12 के रूप में। अब देख लीजिए हमको तोड़ना है, तो तोड़ना है किस रूप में तोड़ेंगे, तो 5 तिहाई 15 और 2 दूना 4, 4 5 20, 15 और 20 के रूप में तोड़ेंगे, किस में 15 और 20 के रूप में। तो सबसे पहले 25 को हम लोग 25a स्क्वायर में हम लोग माइनस के कर लेते हैं 15a का 15a और माइनस के मतलब 15a और उसके माइनस के क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए सबसे पहले 5 3 15, 2 दूना 4, 4 5 20, तो क्या कर लेंगे 20a और माइनस के 12, तो 12। अब करना क्या, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, a भी कॉमन ले सकते हैं। तो 5a कॉमन लेंगे तो बचेगा इधर 5a माइनस के माइनस, ये बचेगा 3, तो 5 तिहाई 15 हो गया। अब यहाँ माइनस के इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन, 4 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन लेंगे 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4 5 20, 5 ये बचेगा
और यह माइनस के 3 बचेगा। तो करना क्या है, यह दोनों मान समान है तो ये लेंगे 5a और माइनस के 4 और एक हो जाएगा कितना 5a माइनस के 3। मतलब कहने का मतलब एक लंबाई हो जाएगा और एक हो जाएगा चौड़ाई। कितना हो जाएगा लंबाई है, एक हो जाएगा चौड़ाई। तो चूंकि लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 5a माइनस के 4 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमारा हो जाएगा मतलब 5a माइनस के 3। मतलब इस दोनों के रूप में लंबाई और चौड़ाई होगा। तो सेम इसी प्रकार क्या करना है, इस सवाल को इस रूप में बनाना है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई है तो सबसे पहले हम लोग 35 को तोड़ेंगे। 35 को किस रूप में तोड़ते हैं, तो 7 और 5 के रूप में तोड़ेंगे। 35 को बाद में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 35y के स्क्वायर प्लस के 13y और माइनस के 12, ठीक है ना। अगर इसको हमको तोड़ना होगा तो किस रूप में, 35 को किस रूप में तोड़ेंगे, तो 35 को 7 और 5 के रूप में तोड़ेंगे और इसको हमको 12 को किस रूप में तोड़ना होगा, तो 2 गुने 3 के रूप में तोड़ेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे, अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और उसके बाद 12 है और उसके बाद 5 सते 35। तो पहले हम लोग देख लेंगे 2 तिहाई 6, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले 7 चौका 28, 2 दूना 4, 4 सते 28 मतलब 28 करेंगे और 5 तिहाई 15, 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। मतलब 7 चौका 28 मतलब 2 गुने 2 और गुने 7 करेंगे तो 28 आएगा। 28 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 35y के स्क्वायर और माइनस के पहले हम लोग कर लेंगे 35y और प्लस के 28y और बराबर के माइनस के कितना 12 कर लिए। अब देखिए इसमें से 35 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं 5, तो 5y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7y और यह माइनस के 3, 7y माइनस के 3 और यहाँ से प्लस के जगह प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 सते 28 मतलब 7y और ये माइनस के 3 मतलब यह और यह बराबर आ गया। तो क्या करेंगे 5y प्लस के 3 एक लेंगे और एक लेंगे 4 है 5y 4 है, ठीक है ना। 5y प्लस के 4 लेंगे और एक लेंगे क्या 7y माइनस के 3। अब एक लंबाई मान लेंगे, एक चौड़ाई मान लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई हो जाएगा 5y प्लस के 4, एक चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा 7y माइनस के 3। ये रहा 2 आंसर। मतलब यह इसका लंबाई और यह इसका चौड़ाई है। और लंबाई गुने चौड़ाई किसका होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार 15वां सवाल का इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नहीं उतारे। क्वेश्चन में सीधे कह रहा है से नीचे दिए गए आयतों के मतलब जो घन का आकार है उसका मतलब बीमा ज्ञात करें, मतलब आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन इतना दिया हुआ है, तो आयतन कितना दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस के 12x। इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, मतलब एक आएगा x और यह आएगा माइनस के 4, x और माइनस के 4। तो हमको इसमें से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 3x को किस रूप में ले सकते हैं 3 गुने x और इसको किस रूप में लेते हैं गुने के x माइनस के 4। तो 3 को पार्ट में आएगा, ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया ऊंचाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, तो लंबाई हो जाएगा 3 और वो हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा x और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा
मतलब x माइनस के 4, 3 को निकल गया। यही निकालना था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया तो हमारा क्या है, यह आयतन है। तो सेम टू सेम इसी सवाल को, सेम टू सेम ऐसी सवाल को इसी रूप में क्या करना है, सोल्व करना है। तो हल में लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले देखिए 12k वाई के स्क्वायर प्लस के 6k वाई माइनस के 20k, इस सब में से क्या कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले आयतन में क्या होता है, आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो घन की आयतन होता है, क्या होता है, L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, घन की आयतन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दे, आयतन में 12k वाई का स्क्वायर प्लस के 6k वाई और माइनस के 20k। अब सबसे पहले इसमें k तो कॉमन लेंगे ही, क्या लेंगे, k कॉमन, लेकिन कितना कॉमन लेंगे, तो यहाँ ले सकते क्या, 4k कॉमन ले सकते। तो यहाँ क्या बचेगा, 3y के स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 दूना 8 प्लस के 2 और यहाँ 2y और यहाँ माइनस के कितना आ जाएगा, मतलब 4 कॉमन लिए तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 4k कॉमन लिए। अब यह हो गया हमारा सही समीकरण, और 4k कॉमन ले लिए तो इसको निकाल के दिखा देते हम। पहले कितना, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई कितना आ गया, 15। तो 15 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, 5 और 3 के रूप में, 5 और 3 के रूप में, 5 और 3 के रूप में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब 3y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 5y, उसके बाद माइनस के नहीं प्लस के 3y, क्या 3y प्लस के 3y और इसके बाद माइनस के 5 ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 4k रहेगा हमारा, तो यहाँ इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो 3y हो जाएगा माइनस के 5, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा, 3y माइनस के 5। इसका निकल के आ गया, मतलब कहने का मतलब एक 4k तो है ही पहले से, लेकिन इसका क्या निकल के आएगा, y प्लस के 1 और एक निकल के आया कितना, 3y माइनस के 5। तो ये निकल गया लंबाई, ये चौड़ाई, ये निकल गया ऊंचाई। तो सबसे पहले लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 4k, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा y प्लस के 1, और उसके बाद हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 3y माइनस के 5। ये रहा आपका 3 गो